जय माँ काली। शंख भी बज गया हनुमान जी के मंदिर में। जय हनुमान जी। भारतवासियों, आज भारतीय सेना को एक और खुशी मिली है, खास करके हमारी थल सेना को। AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली बैच भारतीय सेना को मिल चुकी है। आपको याद होगा, ये बोइंग कंपनी, अमेरिकन कंपनी जो है वो बनाती है, और 2020 में भारत सरकार ने बोइंग के साथ $60,000 में इसका समझौता किया था। $60,000 का मतलब है भारतीय रुपए में 5,200 करोड़ का ये सौदा था। तो आज हमें AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिला है। पहला बैच मतलब 3 हेलीकॉप्टर मिले हैं। हमने 6 हेलीकॉप्टर का सौदा किया था 5,200 करोड़ रुपए में, और ये हेलीकॉप्टर हमें 15-16 महीने लेट मिले हैं। इसीलिए हम कंपनी पे, बोइंग पे, अमेरिका के कभी भरोसा नहीं करता। ये अमेरिका और अमेरिका की कंपनियां हमेशा गद्दारी करती हैं। चलिए आज अच्छी बात करते हैं। तो भारतीय सेना ने सोशल मीडिया हैंडल से ये बताया है, क्या बताया है, भारतीय सेना में शामिल हुए अपाचे, यह भारतीय सेना के लिए ऐतिहासिक पल है। ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है। अपाचे का पहला बैच भारत पहुंच चुका है। भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं में इससे बहुत इजाफा होगा, बहुत वृद्धि होगी। हमें खुशी है। खुशी मैं बोल रहा हूँ, हमारी सेनाओं ने नहीं लिखी। तो ये भारतीय सेना ने बताया है। अब बताते हैं, आते हैं इस अटैक हेलीकॉप्टर पे। तो ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है भारतवासियों, ये इसको स्लाइडिंग तोप भी कहते हैं। स्लाइडिंग तोप, एडवांस कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर है ये अपाचे। इसका राडार कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बहुत ही एडवांस है। 625 राउंड प्रति मिनट ये गोलीबारी कर सकता है। इसकी जो AGM गन है 114 हेलफायर, AGM 114 हेलफायर मिसाइल सिस्टम, ये जो है ना टैंक, लेजर गाइडेड मिसाइलें बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। हाइड्रा 70 रॉकेट जो है इसका 70 मिलीमीटर अनगाइडेड रॉकेट से लेस है। अधिकतम स्पीड इसकी 280 किलोमीटर से 365 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 480 से 500 किलोमीटर है भारतवासियों। जो कि बाहरी जो टैंक है, ईंधन का जो बाहरी टैंक है, उससे इसकी ये क्षमता और बढ़ाई जा सकती है। इसका जो वज़न है आपको बताऊं, 6,838 किलोग्राम है। 6,838 किलोग्राम वज़न है इसका। और अधिकतम टेक ऑफ वज़न इसका जो है, जैसे हथियारों को लेके उड़ सकता या सैनिकों को इधर से उधर ले जा सकता, उस वज़न के साथ ये 10,433 kg है। 10,433 किलोग्राम। बैलिस्टिक मिसाइलों और छोटे हथियारों के हमले से बचाव के लिहाज से इसको डिजाइन किया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इसे भारत पाकिस्तान सीमा पर जोधपुर में तैनात किया जाएगा। ये बोइंग की तरफ से पहला बैच हमारी थल सेना के लिए मिला है। हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर 22 पहले से ही है भारतवासियों, लेकिन वो हमारी वायुसेना और हमारी जल सेना के पास है। हमारी थल सेना के पास एक था,
इसके लिए थल सेना को मांगना पड़ता था उनसे, वो दे देते थे, भाई एक दे दो ना। तो चलो अभी हमारी थल सेना को 3 मिल गए हैं, अभी 3 और मिलने वाले हैं, तो बहुत क्षमता बढ़ जाएगी, काफ़ी इजाफा होगा इससे। और भारतवासियों, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत खुशी की बात है। और इसी के साथ आपको ये भी पता है, हमारी जो AK-203 राइफ़ल है जो अमेठी में बन रही है, AK-203, वो भी बड़ा धमाल मचा रही है। कई देश उसको खरीदने के लिए तैयार हैं, कई देश, उसकी क्षमताएं देखकर। हमारी आजकल सेना है, हमारा देश, पता है हमारी सेना को तो मिलती नहीं, सारी दुनिया को पहले बताते हैं कि हमारी क्षमताएं देखो। और ये अभी तक पूरी भारतीय नहीं है, इसमें काफ़ी कलपुर्जे विदेशी लगे हुए हैं, विदेश से आते हैं, जो कि बताया गया है अमेठी में AK-203 राइफ़ल कंपनी की तरफ से, जो हमारे सेना के, उनकी मैं बाइट देख रहा था, उन्होंने बहुत खुशी से बता रहे हैं कि इसमें इसी दिसंबर तक इसमें हम 100% स्वदेशी पुर्जे लगा देंगे, 100% इसके अंदर। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। 48,000 राइफ़ल हम सेना को दे चुके हैं। सेना का ऑर्डर 6 लाख राइफ़ल से ज़्यादा का है, जो कि 2032 तक एग्रीमेंट हुआ है, 2032 तक सेना को मिलेगी, जो कि उन्होंने बताया कि 2030 तक हम डिलीवरी कर देंगे 6-7 लाख जो भी बाकी है। तो 7 लाख के करीब शायद ऑर्डर है सेना का। लेकिन मैं बता रहा हूँ 2030 तक भी मान लीजिए, 2030 तक तो हमारी सेना को मिलेगा। इसके साथ वो बता रहे हैं कि हमारी पुलिस भी मांग रही है, हमारी CRP भी मांग रही है, हमारी और एजेंसियाँ मांग रही हैं इसको। तो जो हमारे देश में ही ये 2035 तक बनते मिलेगी 2035 तक, तो बाहर हम क्या बेचेंगे, पता नहीं कैसी बातें होती है। तो क्षमताएं बढ़ाओ तो बाहर भी बेच सकते हैं भारतीय सेना को, एक और फैक्ट्री लगाइए। तो ये खुशी की खबरें हैं भारतवासियों। और ये जो राइफ़ल है, हमारे को बताया गया है कि अगले महीने ही अगस्त तक ये 7,000 राइफ़ल AK-203 और हमारी सेना को सौंप दी जाएगी। और इसी के साथ हमारे राजनाथ सिंह जी बता रहे हैं कि बहुत से देश हमारे हथियार खरीदने के लिए तैयार है, पल के पाँव बिछाए बैठे हैं, जो कि हमारे से ब्रह्मोस मांग रहे हैं। 14-15 देश से ब्रह्मोस मांग रहे हैं। साथ ही हमारे से एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी भारतीय मांग रहे हैं, और साथ में ड्रोन मांग रहे हैं, साथ में एयर डिफेंस सिस्टम और कई तरीके के हथियार है जो हमारे से मांग रहे हैं कई देश। इस समय हम 80 देशों को हथियारों के कलपुर्जे निर्यात कर रहे हैं, 80 देशों को। और कुछ देशों को हम स्वदेशी हथियार बेच भी रहे हैं। तो भारतवासियों, मोदी जी ने तो अद्भुत क्षमता बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफ़ा हुआ, मेरे दिल पे चोट लगी। मोदी जी मुझे लगता है अब नीचे की तरफ जाने लग गए। आपका ख्याल है? चलिए, जय माँ काली, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।